हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो है आईआर से जुड़ा हुआ। तो हेडलाइन देखकर आपको इसकी थोड़ा लग रहा होगा कि अब पाकिस्तान ने क्या कर दिया, जो अफगानिस्तान उस पर बौखला गया है। तो हाँ, कर भी दिया है, कुछ कह भी दिया है, लेकिन अफगानिस्तान ने अच्छे तरीके से सुनाई भी है उसको। अब किसको? पाकिस्तान को अच्छे तरीके से सुनाया है। अब खबर क्या है पहले वो देखें। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि भूगोल वैकल्पिक विषय के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस के रूप में दृष्टि लर्निंग ऐप पर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और कब से स्टार्ट हो रही हैं? ये 2 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। तो इसके लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इससे रिलेटेड जो भी पूरी जानकारी आपको चाहिए तो वो यहाँ दिए गए नंबर पर आप कॉल करके ले सकते हैं। नंबर है 9311406442। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, ये इसकी बात हुई। अब हम बात करते हैं अपनी न्यूज़ की कि आखिर किस बात पर अफगानिस्तान पाकिस्तान पर बौखला गया है। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा जो अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया है उसको लेकर पाकिस्तान को थोड़ा खरी खोटी सुनाई है और उसको ये भी कहा है कि उसकी जो भूमिका रही है इसमें वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक रही है। तो इस पर पूरा मुद्दा क्या रहा, किसने क्या कहा और क्या पूरी बातें हुई, वो सारी हम इसमें समझेंगे। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में जानेंगे कि क्या ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और इसी से जुड़े सारे हम पहलुओं पर बात करेंगे। और फिर इसी पूरे मुद्दे को देखते हुए एक प्रश्न हमने आपके लिए बनाया है, तो आप उसके आंसर की प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर राइटिंग की, तो जिससे आपको जितना भी टॉपिक क्लियर हो उसके हिसाब से आप उसका उत्तर लिखिएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने कहा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये इस कॉन्फ्रेंस का नाम था। और ये 15 से 16 जुलाई तक हुई थी। कहाँ? ताशकंद में। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ये। किसकी? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। वहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी जो पूरा सेंट्रल और साउथ एशिया जो पूरा क्षेत्र है, पूरा रीजन है, इसमें किस तरीके से जो भी रीजनल कनेक्टिविटी है उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसकी वर्तमान स्थिति है और उनको दूर करने के लिए किस तरीके के कदम उठाने चाहिए जिससे ये जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके ताकि क्षेत्रीय विकास हो सके। तो इस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे शामिल और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी थे। उसके अलावा और सभी देशों के डेलीगेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें C5+1 के डेलीगेशन ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये क्या है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अभी पहले हम इसकी बात करते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस हुई, तो इसमें हम इन तीनों पर इसलिए फोकस करें क्योंकि तीनों ही पक्षों को हम रखेंगे। भारत का पक्ष भी रखेंगे और जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कहा वो सारा रखेंगे और पाकिस्तान ने उस पर क्या कहा उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ हम तीनों के पक्षों को देखेंगे। तो ये क्योंकि कॉन्फ्रेंस थी पूरी जो सेंट्रल और साउथ एशिया रीजन है पूरा, इसमें किस तरीके से कनेक्टिविटी को, रीजनल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जा सकता है, उसमें क्या चैलेंजेस हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है। लेकिन इसी मौके पर जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उन्होंने यहाँ पर जो अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया है उस पर जैसे ही बात चली उन्होंने मौका बिल्कुल नहीं चूका और उन्होंने सीधा आरोप लगाया, कहा कि इस पूरे जो तालिबान को लेकर, जो तालिबान की वजह से अफगानिस्तान में जो संकट की स्थिति है उसमें पाकिस्तान की जो भूमिका रही है वो बहुत नकारात्मक रही है। क्योंकि अभी पिछले महीने भी 10,000 के करीब जिहादी लड़ाके जो थे वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान में एंटर हुए और इसी वजह से जो अफगानिस्तान की जो शांति प्रक्रिया चल रही है तालिबान के, उसमें पार्टिसिपेट करने को लेकर जो भी इसका पूरा रोल रहा है पाकिस्तान का वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक रहा है। अब यहाँ पर और इस पर लेकिन जो थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, बिल्कुल आपका ये कहना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है जो अब तक जिसने सबसे ज़्यादा प्रयास किए हैं कि वो तालिबान को या तो उस पर सैन्य कार्रवाई करे या फिर उसको वार्ता के लिए, शांति वार्ता के लिए किसी एक मंच पर ला सके। इसके लिए सबसे ज़्यादा किसने कोशिश की? पाकिस्तान ने कोशिश की है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है, अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता की या अशांति की स्थिति होगी तो सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा? पाकिस्तान पर पड़ेगा। ये PM इमरान खान का कहना था। तो इस पर इन्होंने कहा
कि जो पाकिस्तान ये दावे कर रहा है कि उसने सबसे ज़्यादा कोशिश की है तालिबान के साथ शांति वार्ता की, ये बिल्कुल गलत है और हम इसको मानते नहीं हैं बिल्कुल भी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तालिबान को पूरा समर्थन रहता है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में जो स्थिति है वो संकट की बनी हुई है और यहाँ पे लोगों को जान माल की हानि होती रहती है। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई पिछले 15 सालों में हमने भी यहाँ पर बहुत सारी कैजुअलिटीज़ देखी हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारी कैजुअलिटीज़ रही हैं और हम पिछले इतने सालों से लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि तालिबान के साथ जो है शांति वार्ता कायम हो सके और अफगानिस्तान में शांति बन सके, स्थिरता बन सके, बेहतर विकास हो सके इसका। लेकिन अब बहुत सालों में, पिछले क्योंकि कई सालों से हम भी आर्थिक अस्थिरता देखते चले आए, लेकिन अब हमारे आर्थिक हालात जो है वो थोड़े बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी और एक अलग अजीब बात कह दी। वो क्या कह दी कि अब तक हम कोशिश करते चले आए कि यहाँ पर तालिबान के साथ शांति कायम हो सके, और फिर जब यहाँ से नाटो की जो सेना थी अफगानिस्तान से जा रही थी, 1.5 लाख सैनिक जा रहे थे, तब क्यों नहीं कहा गया तालिबान को कि शांति वार्ता की जाए, तब क्यों नहीं शांति वार्ता के लिए लाया गया तालिबान को। और फिर अब जब अमेरिका ये कह चुका है कि यहाँ से उसके जो सैनिक है उनकी वापसी होगी, तो अब कह रहे हो कि तालिबान, जबकि गेंद उसके पाले में है तालिबान के, तो अब तालिबान को कहा जा रहा है कि भाई शांति वार्ता करो, समझौता कर लो, है ना। तो वो इमरान खान का ये कहना है कि अब जो है, अब हमारे आर्थिक हालात सही हो रहे हैं, लेकिन अब तक हमने बहुत कोशिश कर ली। अब हम पहले ये चाहते थे कि अफगानिस्तान में स्थिरता बनी रहे, शांति बनी रहे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे टर्बुलेंस कायम रहे, यानी कि जो अस्थिरता है और अशांति है वो बनी रहे। तो ये बड़ी एक अजीब बात इन्होंने कह दी यहाँ पर इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। अच्छा, अभी हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान से जो अमेरिका के जो सैनिक है उसकी वापसी की डेट दे दी है, उसने वापसी के लिए कह दिया है, तो इसी से रिलेटेड हमारा ऑडियो आर्टिकल आने वाला है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो सके कि क्या शांति प्रक्रिया है और क्या उसमें अमेरिका का जो रोल था वो, और उसमें जो सैनिकों की वापसी है वो किस तरीके से और कब क्या, वो पूरा आपको उसमें डिटेल में समझाया जाएगा ऑडियो आर्टिकल में। तो ये सारी इन दोनों की बात रही। अब इसी पर जो भारत है, भारत का पक्ष भी देख लेते हैं। तो भारत ने सबसे पहले तो ये कहा कि वो पूरा समर्थन करता है अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का, यानी कि भारत ये चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति बनी रहे, स्थिरता कायम रहे, ताकि इस ना सिर्फ अफगानिस्तान का बल्कि इस पूरी जो क्षेत्र है, पूरा जो ये रीजन है, ये सेंट्रल एंड साउथ एशिया का, ये पूरा इसका विकास हो सके और बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए इसको बढ़ाया जा सके। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान ये सब बोल रहा था ना कि अफगानिस्तान में शांति चाहता है और स्थिरता चाहता है, तो भारत का ये कहना था कि जो पाकिस्तान ये कह रहा है सब बातें, तो पाकिस्तान कौन सा जो रोड ट्रांजिट है, जो लैंड रूट है, उसके ज़रिए आने जाने की इजाज़त नहीं देता है, उसको अवरुद्ध कर रखा है। तो किस तरीके से, अगर आप रोड ट्रांजिट ही नहीं देंगे, लैंड रूट ट्रांजिट की इजाज़त नहीं देंगे, तो बेहतर कनेक्टिविटी कैसे बनेगी। तो पहला तो भारत ने ये कहा, और दूसरा ये कहा कि किसी भी, अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अगर आर्थिक विकास करना है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर करना हो, किसी भी तरीके से करना हो, तो अगर आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 3 C's। वो क्या है? कनेक्टिविटी हो गई, कॉमर्स हो गया, और तीसरा हो गया कॉन्टैक्ट। तो ये 3 C's हैं जिनके बल पर आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। और एस जयशंकर ने कहा कि इन्हीं की जरूरत है कि इस पूरे क्षेत्र में इन तीनों C को, यानी कि कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कॉन्टैक्ट, इन तीनों के जरिए इस पूरे क्षेत्र का विकास किया जा सके और इसको बढ़ाया जा सके। और भारत की तरफ से अगर देखें तो जैसे जो चाबहार बंदरगाह का जो प्रोजेक्ट है भारत का, तो वो ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ ये चतुर्भुज एक कोण है, एक चतुर्भुज पहल है, चतुष्कोणीय पहल है भारत की, अगर कहें कि इस पूरे जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए। अभी हम उस पर आगे बात करेंगे। तो ये इन पक्षों की बात हुई। अब हम C+51 की बात कर रहे थे। तो ये C+51 क्या है, जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसके डेलीगेशन ने, तो यहाँ C5 जो है वो सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज हैं। सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी 5 कंट्रीज आती हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। और इसमें +1 क्या है? तो +1 है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी USA।
तो ये एक मंच बनाया गया इस तरीके से, किस लिए कि जो सेंट्रल एशिया के साथ अमेरिका ने मिलकर बनाया, सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज के साथ मिलकर, कि इस पूरे क्षेत्र के साथ आपसी सहयोग को और जो आपसी वार्ताओं के जरिए आपसी सहयोग को किस तरीके से बढ़ाया जा सके, उसके लिए एक मंच उपलब्ध कराने के लिए C5+1 फॉर्मेट को अपनाया गया। तो ये पूरा C5+1 हुआ और जैसे मैंने बात की कि इसमें इसके डेलीगेशन ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, यहाँ कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो, बाकी सबकी राजधानी किर्गिस्तान की बिश्केक है, ताजिकिस्तान की दुशांबे है, उज्बेकिस्तान की नुकस है और तुर्कमेनिस्तान की है अशगाबाद। तो ये जो कजाकिस्तान है इसकी राजधानी अस्ताना, ये पहले अस्ताना हुआ करती थी लेकिन अब ये नूर सुल्तान है। क्या है इसका नाम, नया नाम नूर सुल्तान। ये वहाँ के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया था, अभी कुछ टाइम पहले इसका नाम बदला गया है। तो ये किर्गिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। अब बात करते हैं जो सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी की जिसकी बात हो रही है, तो इसमें हम अफगानिस्तान की स्थिति के साथ इसको समझेंगे कि क्यों अफगानिस्तान सेंट्रल एंड साउथ एशिया के किस तरीके से वहाँ पर अवस्थित है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज और साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो सारी। तो साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो यहाँ ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और ये इंडिया है। तो ये और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और ये सारी कंट्रीज जो है, और ये इधर हो गया अफगानिस्तान। तो ये सारी कंट्रीज जो है ये आती हैं साउथ एशिया में, यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज हो गई। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो मैंने बताया कि 5 कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 कंट्रीज है। तो इनके साथ इनके बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र अच्छे तरीके से इसमें और ज़्यादा विकास हो सकेगा, आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके से इसका विकास हो सकेगा। अब यहाँ पर जो अफगानिस्तान है उसकी भूमिका किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो इस तरीके से कि इसकी जो अवस्थिति है यहाँ पर, ये है अफगानिस्तान, ये पूरा, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान और ये इंडिया। तो ये जो अफगानिस्तान है ये सेंट्रल एशिया में जाने का एक तरीके से रूट देता है, तो इसीलिए इसको हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया से जोड़ने का काम करता है, यहाँ पर कनेक्टिविटी देता है। तो इसीलिए इसमें अगर इस पूरे क्षेत्र में शांति रहेगी तो जाहिर बात है इसका असर सभी देशों पर, पूरे इस क्षेत्र पर अच्छा पड़ेगा और इसका बेहतर विकास हो सकेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर शांति नहीं रहेगी, यहाँ पर अराजकता की स्थिति रहेगी और जो आतंकी गतिविधियां हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेंगी जैसे कि देखी जा रही हैं, तो उसकी वजह से ना सिर्फ इस पूरे क्षेत्र का जो विकास है वो अवरुद्ध होगा, बल्कि इससे जुड़े आसपास के पूरे क्षेत्रों का विकास भी अवरुद्ध होगा, जाहिर बात है। अब भारत के लिए इसका इंटरेस्ट और भी, भारत के साथ इसके जो इंटरेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा संक्षेप में देख लेंगे। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आई बटन पर भी क्लिक करके आप इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो भारत के हित हैं उसको देखें, और जैसे हम चाबहार बंदरगाह की बात कर रहे थे तो वो है यहाँ पर, ये ईरान में चाबहार बंदरगाह है, और यहाँ पर भारत इसके ज़रिए, अफगानिस्तान के ज़रिए इधर ये जो सेंट्रल एशिया है यहाँ अपनी पहुंच बनाना चाहता है, और साथ साथ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी इसके ज़रिए ये सी रूट को से जोड़ना चाहती हैं ख़ुद को। और यहाँ पर इससे क्योंकि इनको भी फ़ायदा होगा क्योंकि ये जो भी कंट्रीज़ हैं ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, तो इनको भी एक रूट मिल जाएगा, सी रूट मिल जाएगा पूरा, यहाँ पर इससे जुड़ सकेंगी, सी रूट से जुड़ सकेंगी ये सारी कंट्रीज़। अब यहाँ पर क्योंकि अफगानिस्तान में जाने के लिए भारत ने रास्ता बनाया है, अब बीच में पड़ता है पाकिस्तान, जैसे कहा कि पाकिस्तान जो लैंड रूट ट्रांजिट है उसको रोकता है, उसको अवरुद्ध करता है, उसकी इजाज़त नहीं देता है। तो इसलिए ये ना होने की वजह से इधर से होकर यहाँ चाबहार बंदरगाह की तरफ से होते हुए सेंट्रल एशिया में भारत अपनी पहुँच बना रहा है। अब भारत को इसके साथ साथ एक और फ़ायदा है कि चीन जिस तरीके से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे आ ही चुका है, तो भारत को इससे एक और फायदा है कि चाइना को काउंटर करने में ये काम करेगा। तो भारत के हित यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनके हित जुड़े हुए हैं। तो अगर सही तरीके से कनेक्टिविटी बनती है
तो इससे क्या होगा कि ये पूरा जो रीजन है ये सही तरीके से आगे विकास कर सकेगा और एक दूसरे से बेहतर कनेक्टिविटी बनाएंगे तो सभी आपस में एक दूसरे के हितों को पूरा कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ, क्योंकि हित जुड़े हुए होते हैं सभी के, तो उन सब की पूर्ति यहाँ हो सकेगी। लेकिन इन सभी को करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही की घटना है कि एक भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी का अफगानिस्तान में एक मुठभेड़ में वो मारे गए। तो वहाँ पर जो अफगानिस्तान में जो उसकी फोर्सेस थी, अफगानिस्तान की फोर्सेस और तालिबान के बीच में एक मुठभेड़ चल रही थी, जहाँ वो उस मुठभेड़ के अंदर उनको गोली लग गई और वो मारे गए। तो ये जो दानिश सिद्दीकी थे, ये रोहिंग्या कवरेज की वजह से इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। तो ये इसके साथ साथ अगर हम बात करें अफगानिस्तान में जो भी जिस तरीके की स्थिति चल रही है, तालिबान जिस तरीके से वहाँ पर और ज़्यादा पकड़ को मजबूत करते हुए और वहाँ पर हिंसात्मक घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है और बढ़ा रहा है और ज़्यादा, तो वहाँ पर जो कांधार में जो इंडियन कॉन्सुलेट था तो वहाँ से उनको भी आना पड़ा, और जिस पर जो भारत में अफगानिस्तान के राजदूत हैं तो उन्होंने भी इस पर चिंता जाहिर की और कहा कि जिस तरीके से वहाँ हालात हो रहे हैं तो उसकी वजह से भारतीयों को यहाँ आना पड़ा और वो उम्मीद करते हैं कि जल्दी हालात बेहतर होंगे और वो इसके लिए भारत का समर्थन भी चाहते हैं। और भारत ने इसके लिए पूरा अपना समर्थन भी जताया है कि भारत हमेशा से वहाँ पर शांति और स्थिरता चाहता है। तो बहुत सारे इन सबको, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो भी वहाँ पर ये पूरी रीजनल कनेक्टिविटी की बात हो रही है, तो इन सब में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे राजनीतिक हित, क्योंकि हर कोई, जितने भी यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में हितधारक हैं, आपसी हितों को, राजनीतिक हितों को पूरा करने में लगे हुए हैं। असली मुद्दों पर ध्यान नहीं है बल्कि अपने अपने राजनीतिक हितों को साधने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो असली मुद्दा है वो मानसिकता का, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि पीएम ने अभी क्या बात कही, जो पाकिस्तान के पीएम है, तो असली जो मुद्दा है वो मानसिकता का इस वजह से है कि क्या सही है क्या गलत है, इसको ना देखते हुए अपने राजनीतिक हित साधने चाहिए बस। और उसकी वजह से, जैसे पाकिस्तान की तरफ से तालिबान का समर्थन, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि वो उसको समर्थन करते रहे हैं, और जिसकी वजह से अफगानिस्तान में संकट की स्थिति और ज़्यादा गहरा रही है। तो शांति वार्ता तो क्या होगी, बल्कि वहाँ पर और ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो इस वजह से वो कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात हो रही है। वो बोले कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, या तो पहले और ज़्यादा हालात ख़राब है तो वो पहले ठीक हो। और जब कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी सिर्फ कहने से नहीं बढ़ेगी, यानी बड़ी बड़ी बातें करने से, किसी भी बड़े मंच पे जाके आप बड़ी बड़ी बातें कर दीजिए तो वो उससे नहीं बढ़ेगी कि हम समर्थन करते हैं। लेकिन असली बात जो है, असली मुद्दा जो है वो व्यावहारिकता का है, यानी कि असल मायनों में भी तो होनी चाहिए। आप उसको अमल में लाइए, उसको व्यावहारिक तौर पर सामने लाइए कि कनेक्टिविटी अगर करने की बात कर रहे हैं कि कैसे कनेक्ट किया जाएगा, तो उसके लिए सही तरीके से पुख्ता प्लान होने चाहिए और उसकी पूरी इजाज़त, अनुमति होनी चाहिए। तो ये बड़ा मुद्दा है। जैसे भारत ने कहा कि जो पाकिस्तान है उसने ओवरलैंड ट्रांजिट की अनुमति नहीं दी, तो कहने भर से कुछ नहीं होता, करना भी ज़रूरी होता है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब इनको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो जैसे भारत हमेशा से चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति हो, स्थिरता कायम रहे, और इसका पूरा पूरा समर्थन करता है। और इसके साथ साथ भारत का ये कहना है कि विकास और समृद्धि अगर लानी है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, शांति और सुरक्षा। क्योंकि विकास और समृद्धि चाहिए तो उस जगह पे शांति चाहिए और सुरक्षा चाहिए, तभी विकास हो सकेगा, डेवलपमेंट हो सकेगा और ज़्यादा बढ़ावा मिल सकेगा, उसमें सामाजिक आर्थिक उसका विकास हो सकेगा। और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ बड़ी बातें नहीं करनी है, व्यावहारिक तौर पे भी करना है, यानी सैद्धांतिक कुछ नहीं होना चाहिए, व्यावहारिक कदम उठाने की भी ज़रूरत है। वक्त है कि आप बातें ना करें, काम करें और उसको अमल में लाएं। जो भी आप बातें कह रहे हैं उसको अमल में लाएं। जैसे कि भारत क्या कर रहा है, चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो भारत चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि अगर उधर से इजाज़त नहीं मिली तो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दूसरा रूट खोजा, और जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्टिविटी बना रहा है, उनको भी सी रूट की कनेक्टिविटी दे रहा है। तो ये इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, और इससे क्या होगा, एक सुरक्षित, व्यवहार्य और आसान पहुंच बन सकेगी। भारत सेंट्रल एशिया में जा सकेगा और सेंट्रल एशियन कंट्रीज बाकी सी रूट के जरिए अपनी पहुंच बना सकेंगी वहां पर। तो ऐसे करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ के कदम उठाने की ज़रूरत है, ना सिर्फ बातें करें आप।
तो ये निष्कर्ष रूप में बात हुई। अब पहले प्रश्न नोट कर लीजिए जो कि हमने इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ आपके लिए आज का बनाया है। तो चलिए अब प्रश्न पर बात करते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच रस्साकशी ने क्षेत्रीय तनाव को उभारा है, चर्चा कीजिए। साथ ही इस परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति को दर्शाइए। तो जैसे अभी हम पूरे मुद्दे पर बात कर रहे थे कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है इसके बीच में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, टग ऑफ वॉर वाली स्थिति है, और इस वजह से किस तरीके से जो भी पूरा रीजनल अशांति है, जो भी पूरी क्षेत्रीय है, जो तनाव है, वो उभर कर सामने आ रहा है। वो क्या उस पर मुद्दे हैं, किस तरीके से उभरा है, किसकी क्या भूमिका है, वो सारा बताते हुए इसमें भारत की भी जो स्थिति है उसको भी आप बताइए कि किस तरीके से भारत का इसमें क्या हित है, क्या इसकी स्थिति है, क्या उसका रोल है, वो सारा आप इसमें बताइए। तो इस प्रश्न के उत्तर की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।